कैसे बने बर्बरिक खाटू श्याम जी। श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है जो भारत के राजस्थान में सीकर जिले में है। तो आइए हम उनके जन्म और जीवन के चरित्र के बारे में जानते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन श्री कृष्ण के पांडव पक्ष में होते जीत पांडवों की ही होगी। बर्बरिक घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। पांचों पांडव में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी डिडिम्बा बर्बरिक के दादा दादी थे। बर्बरिक अपने बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके कारण शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणाधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। जब महाभारत का युद्ध होने का सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गए। तब उनकी माँ ने उनसे पूछा कि वह युद्ध में किस तरफ से लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा, और वे हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह बात प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की योजना के बारे में पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के मार्ग में आ गए। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक उड़ाते हुए प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से भला कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, तुम किस पक्ष की तरफ से लड़ रहे हो। बर्बरिक बोले, उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने यह योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, जिसके कारणवश कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ते हैं तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की यह योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और वह समझ गए कि यह ब्राह्मण का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे। लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। यह सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता है। भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टिले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ
और पांडव विजयी हुए और युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को दिया जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध के विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजयी के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण का ही माया थी। बर्बरिक के इस वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्प की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आप आज से ही मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप अवतार कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाओगे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ। बाबा श्याम अपने वचन के अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया होता हुआ है, वह भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों को सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे, तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है।